हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया अराउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन एज सो इन फिगर 12.40। जो 12.40 फिगर देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो टेबल कवर है, ठीक है, टेबल कवर वो 6 इक्वल डिजाइन में है। ठीक है, ठीक है, तो और आगे पढ़ो। और बोला गया इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट पता करनी है और एक रेट ऑफ रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करना है √3 इक्वल टू 1.7। ठीक है, देखो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रेडियस दिया गया। ठीक है, तो अब रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस यहाँ पे आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो आपका रेडियस होगा वो यहाँ इस पॉइंट से टच होगा, है ना। ये देखो ये सर्कल, देखो मैं इसके लिए यूज़ करूँ, देखो देखो जो मेरा ये सर्कल होगा, देखो जो सर्कल का रेडियस होगा वो सर्कल से लास्ट यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये सेंटर तक ये आपका ये पूरा रेडियस होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पूरा रेडियस होगा। इसके बाद फिर यहाँ से ये जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ तक मेरा पूरा रेडियस होगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास ये वाला पूरा पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं सबकी लाइनिंग पहले खींच देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे, और इसके बाद फिर यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपके पास 6 इक्वल हाफ आ गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, और आप क्वेश्चन में आपको बोला गया कि टेबल कवर 6 इक्वल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आपकी इक्वल डिज़ाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता क्या करना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि ईच सेक्टर में, मतलब यहाँ पे जितनी ये साइडेड है, ठीक है, वहाँ पे कितना, मतलब वहाँ पे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका एरिया पता करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे इतना एरिया पता करना है ना, इतना, पहले मैं नाम दे दूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, इसको ए, इसको बी, और इसको पॉइंट को सी। ठीक है, ठीक है, देखो मैं स्केल को पहले अलग करूँ। देखो तो अब देखो यहाँ पे आपके पास 6 इक्वल डिज़ाइन है, मतलब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जितना ये होगा उतना ये पूरे 6 के 6 इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक का डिज़ाइन निकालूँ और उसका मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, तो मेरे पास ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही करूँगा। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ये निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मेरे को ये पूरा सेक्टर भी निकालना पड़ेगा और इससे सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मेरे पास होता है 3/360 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो, पहले अगर आप पूरे सेक्टर में से सेगमेंट को माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा, लेकिन सेगमेंट निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्राइंगल की। ठीक है, तो पहले अब हम ट्राइंगल देखेंगे। तो यहाँ पे हमको पहला जो एंगल दिया गया वो कितने डिग्री का, देखो पहले अब हमको यहाँ पे थीटा भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, थीटा तो पूरा सर्कल, मेरा ये पूरा सर्कल दिख रहा है। ठीक है, सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का अपॉन में। ठीक है, 360 अपॉन, अब यहाँ पे वो कितने इक्वल हाफ बना रहा है। ठीक है, कितने इक्वल हाफ बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्वेश्चन में क्या बना है 6। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 6 × 36 और 0, तो आपके पास जो 3 डिग्री बना रही है वो 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपका जो ये जो डिग्री बना रही है वो 60 डिग्री का है, तो उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लो। ठीक है, 60 डिग्री। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 60 डिग्री बना रहा है, तो अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी वो होता है आपका, वो कितने डिग्री का होगा, पूरा मिला के वो 180 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि आपको आपने पढ़ रखा है कि जो आपका ट्राइंगल होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और ठीक है, तब देखो ये आपके पास ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ओ प्लस, यहाँ पे पहले हम ए ओ सी को निकालना है ना, क्योंकि हमको देखो ये हमको इस सेगमेंट को बाहर करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर में से, और उसके लिए हमको ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले यहाँ पे ट्राइंगल निकाला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब एंगल ओ तो यहाँ पे मेरे को दिया गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, प्लस अब देखो जो आपका जितना आपका ओ ए होगा उतना आपका ओ सी होगा, बिकॉज रेडियस, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ ए इक्वल टू में ओ सी। ठीक है, ये बिकॉज रेडियस है। ठीक है, बिकॉज रेडियस, क्योंकि ये आपकी रेडियस है। ठीक है, रेडियस,
और रेडियस तो इक्वल ही होगी बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिख रहा, कोई नहीं मैं लिख देता हूँ रेडियस, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको रेडियस आ गई है, ये ओ ए और ओ सी रेडियस है, ठीक है, तो यानी वो इक्वल होगी, ठीक है। ओ ए इक्वल टू में ओ सी, ठीक है। तो अब देखो मैं ओ ए और ओ सी में से किसी एक को चेंज कर, देखो आपके पास ए और सी इक्वल होगा, ठीक है, जितना ये इतना होगा उतना ये इतना होगा, ठीक है। अब दोनों में से मैं किसी एक को लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपकी इक्वल है ना, ये दोनों लाइनें आपकी तो इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 को आप उधर शिफ्ट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होता है 2 एंगल ए, और 60 को आप उधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा आपके पास 180 माइनस में 60, क्योंकि जो आपके पास 60 इधर पॉजिटिव है। तो अब एंगल ए, एंगल यहाँ पे आपके पास कितना होगा 180, अब माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 और अपॉन में 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। तो आपके पास जो एंगल ए निकल के आ गया है वो 60 डिग्री है ना, जितना एंगल ए उतना एंगल बी है ना, क्योंकि रेडियस सेम है, ठीक है, ऊपर लिख दिया। तो अब यहाँ पे एंगल ए निकल के आया 60, तो एंगल बी भी हो जाएगा 60, ठीक है। ये एंगल सी है ना, क्योंकि एंगल सी है, ठीक है, बी नहीं है, बी सॉरी गलती से रखा गया था, ये सी है, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ए 60 आया तो एंगल सी भी 60 हो जाएगा। तो देखो एंगल 60, तो अब यहाँ पे ये चारों देखो, ये भी 60 डिग्री का आपको दिख रहा है, ये भी 60 डिग्री का दिख रहा है, और ये भी 60 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। तो ये अब हमको पता है जिसकी तीनों साइड 60 और 60 डिग्री की हो तो वो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है √3/4, और साइड स्क्वायर, साइड को मैं ए ले लेता हूँ, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। √3 की यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। √3 की आपके यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1.7, क्वेश्चन में आप पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और अपॉन में 4, ठीक है, और ए स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे आपके पास कितनी है, साइड यहाँ पे आपकी रेडियस होगी है ना, तो वो यहाँ पे आपके पास है ये कितनी रेडियस यहाँ पे आपके पास कितनी है, रेडियस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक रेडियस लिख दूँ यार, मैंने रेडियस नहीं लिखा, कोई नहीं, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, 28 और मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये 4 1 जा और ये 7 जा, ठीक है, 4 1 जा और 4 7 जा 28, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1.7, ठीक है, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटाया तो मेरे पास आ जाएगा नीचे 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास 17 है ना, पॉइंट तो हमने हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 चला गया, और मल्टीप्लाई बाय आपके है 7 और फिर मल्टीप्लाई है 28, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे आप लिख दो 17 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 119 है ना, 119 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, ठीक है। तो 119 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा आपके पास 66, और फिर यहाँ से 60, ठीक है, अपॉन में ये आपके हो जाएगा 5, ठीक है, 5। अब यहाँ पे भी आप इसको भी सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 166 और 6 अपॉन में 5 करोगे तो कितना आएगा, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 3 टाइम, 5 3 जा 50, फिर से 3 जा, फिर से 3 जा, ठीक है, फिर 0.5 2 जा 10, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 333.2, ठीक है, और इसकी जो यूनिट थी, इसकी यूनिट का में थी सेंटीमीटर में थी है ना, तो इसकी सेंटीमीटर में यूनिट आ जाएगी, और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आया है वो आ गया 333.2, ठीक है। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास सेगमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँगा, और सेक्टर से मैं इसको माइनस कर दूंगा ये अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये मेरे पास डिज़ाइन है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो वो कितनी है, वो आपके पास 3/360 पाई r स्क्वायर होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे आपके पास कितना है, थीटा यहाँ पे आपके पास है 60 डिग्री का, ठीक है, अपॉन 360, और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमको यूज़ करने के लिए नहीं दी गई है,
और मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर यहाँ पे हमारे पास है 28, रेडियस यहाँ पे हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई बाय 28, तो हमें पता है 7 4 जो होता है हमारे पास 28, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 2 3 6 और 2 11 22, ठीक है। ये जो आपके पास है 28, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होने को दे, ठीक है। तो 11 सॉरी आप यहाँ पे पहले 4 से करो, क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लाई आप 11 से करोगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 28 से, ठीक है। कितना होगा देखो, 4 8 आपके पास होता है 32 को, 2 3 कैरी, 4 2 8 और 8 और 3 कितना होता है, 8 3 होता है 11, तो आपके पास हो गया 1 1 2, ठीक है। और फिर आपके पास बचा है मल्टीप्लाई में 11, ठीक है। और अपॉन में आपके पास ये 3 भी तो बचा है, ठीक है 3। अब यहाँ पे देखो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये सॉल्व तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आप ऐसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। और बचा 2 और 2 2, तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, फिर पॉइंट लगाओ, फिर ये 3 और फिर से 3, ठीक है। तो 37.33 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे, ठीक है। तो 37 मल्टीप्लाई बाई 37.33 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो आपके पास होगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये आपके पास हो जाएगा 410, ठीक है। और फिर पॉइंट में क्या होगा, पॉइंट में आप हो जाएगा आपके पास और 63, है ना, शॉर्ट ट्रिक। फिर देखो 410.63, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो 410.63। अब यहाँ पे आपको इसकी डिज़ाइन पता करनी है, पूरे की डिज़ाइन पता करनी है, ठीक है। तो देखो अब डिज़ाइन आप कैसे पता करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो आपके पास एक डिज़ाइन आएगी, उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, तो आपके पास 6 की डिज़ाइन आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको कॉस्ट पता करनी है, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आप ऐसे कर देता हूँ, तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एरिया ऑफ अ डिज़ाइन, तो एरिया ऑफ अ डिज़ाइन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना है, OABC, है ना, OABC से आप इसको माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, है ना। देखो एरिया ऑफ सेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ OABC माइनस OAC, यानी एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC अब दिख रहा होगा, है ना, OAC। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन आ जाएगी। तो OABC यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास निकल के आया है 410.63। तो अब ऐसे कर दो 410.63 माइनस में OAC यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो आपके पास निकल के आया 333.2, 333 और पॉइंट में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो 410.63 से आप माइनस कर दोगे 333.2 को, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 43.77, ठीक है। और ये हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर थी, यहाँ पे मैंने लगा दी, इसको भी कैंसिल करो, ठीक है। ये थी, अब यहाँ पे मैंने लगा दी सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ वन डिज़ाइन निकल के आ गई, ठीक है। एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल के आ गई, ये 77.43 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको टोटल 6 डिज़ाइन दी गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे करोगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 77.43, ठीक है। तो आपके पास 6 डिज़ाइन की एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 77.43, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 85.64 और ये हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो गया आपके पास 464.58, ठीक है। एरिया ऑफ ये आपके पास 6 डिज़ाइन और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर के स्क्वायर, क्योंकि देखो इसकी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर थी और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एरिया की यूनिट लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, कॉस्ट निकालनी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन बनाने के लिए कितने पैसे लगे हैं डिज़ाइन, तो वो यहाँ पे आपके पास लगे हैं, या एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने पैसे दिए गए थे, वो थे आपके पास 0.35,
0.35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और फिर आगे आपको दिया गया है कि 6 डिज़ाइन आपने अभी निकाला 464 पॉइंट में 58, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है, या फिर बाद में लिखेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.35 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 464.58 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 162.60, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिया गया है रुपीज़ में आंसर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 162.60 रुपीज़ निकल के आई है इसकी कॉस्ट, ये 6 डिज़ाइन की, और टोटल डिज़ाइन आपके पास निकल के आई है 6 डिज़ाइन, वो है 464.58 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 डिज़ाइन भी आपके पास यहाँ पे निकल के आए थे 77.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इक्विलेटेड ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास निकल आया था 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास सेक्टर निकल के आया था 410.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपके यहाँ पे मेन तो कॉस्ट पता करनी थी, कॉस्ट आपने पता कर ली। अब आप यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 इक्वल डिज़ाइन इज़ 162.60 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते चलो। अब चलो कर लेते क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। चलो तो अब हम कर लेते क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको करेक्ट करना है आंसर को, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी इन डिग्रीज, यानी आपका जो थीटा एंगल हम थीटा मान देते यहाँ पे वो पी है, ठीक है। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज, तो यहाँ पे आपको उसका जो रेडियस है वो आर अगर आप मानो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का आपके पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेज छोटा इसलिए आप पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आंसर एरिया ऑफ सेक्टर का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है थीटा अपॉन में 360, और जो कि थीटा यहाँ पे आपके पास पी है, ठीक है, 60 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है ये 14, यानी इसका निकालने का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास पाई आर स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, यानी ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपके पास ये जो सी है ये तो होगा नहीं, और आपके पास जो ए है वो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर बस है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पाई आर है, जबकि आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आपके पास पी अपॉन में 180 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो नहीं होता, ये हमारे पास होता थीटा अपॉन में 360, यानी पी अपॉन में 360 होता, तो ये वाला होता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका होगा। देखो अब यहाँ पे आप इसको भी सॉल्व करो, देखो ये आपके पास ये 2 पाई आर है, ठीक है, ये आपके पास 2 पाई आर है, और ये मल्टीपल में और ये डिवाइड में है। अब आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 जा और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 0, तो ये आपके पास आ गया 360। अब आप यहाँ पे इसका आंसर देखो, आंसर डी, और ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पी अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है ना, यही होता है ना, पी अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, या थीटा अपन कहते हैं जनरली, तो थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, इसलिए आपका डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।